हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम टेस्ट पर। जैसे कि मेरे दोस्त, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा में अब मैथ के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 22 दिसंबर 2019 को प्रथम पाली में, और सेकंड पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रथम पाली में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके लाभांश चैप्टर से, बट्टा, मिश्रण, रेलगाड़ी और चक्रवृद्धि ब्याज से एक एक क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके एक एक क्वेश्चन। और आज जो टेस्ट लिया जा रहा है आपका मैथ का, ये टेस्ट पहला टेस्ट है और ये दो दो क्वेश्चन है। इन सभी विषयों से दो दो क्वेश्चन हैं जो कि आपके पूरे बीपीएससी पैटर्न पर आधारित है। और मेरे दोस्त, ये जो बिहार दरोगा का जो टारगेट है आपका, इसे देखिए आपको ही पूरा करना है, ठीक है। जो सफलता की आपकी जो रास्ता है उसे आपको ही तय करना है, किसी दूसरे को नहीं। तो मेरे दोस्त, आप लोग अभी भी वक्त है, आप बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए लगे रहें, खूब मेहनत करते रहें और आप मैथ का भी टेस्ट देते रहें। और जीके जीएस का 100 प्रश्नों का जो टेस्ट है वो भी कराया जा रहा है मेरे दोस्त। तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप 100 क्वेश्चंस का सेट है जो आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या है क्वेश्चन। पहला प्रश्न है मेरे दोस्त कि एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपया है, 150 रुपया है और 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। कोई पुस्तक है, उसकी कीमत 150 रुपया है। अब ये बताइए कि अगर उसका 150 रुपया है कीमत और उसी 150 रुपया पर 20 रुपया का लाभ लेना है, तो 150 रुपये से ज़्यादा होगा कि कम होगा। 20% का लाभ अगर 150 रुपये में मिलेगा आपके, तो ज़्यादा होगा। तो देखिए, पहले तो 20% को आप ऐसे लिख लीजिए। 20% को हम लिख सकते हैं 120/100 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो आप यहाँ पे देखिए 150 गुणे, ठीक है। हमको ज़्यादा लाना है तो ज़्यादा लाने के लिए 120 ऊपर हो जाएगा और 100 नीचे ही रहेगा। अब यहाँ से 0 से 2 0 कट जाएगा और ये 15 में जब 12 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 180 रुपया। यही हो जाएगा आपका आंसर। आंसर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा 180 रुपया। यहीं पे ध्यान देना है कि अगर ज़्यादा लाना है तो ऊपर ज़्यादा हो जाएगा और नीचे कम हो जाएगा। अगर कम लाना है तो ऊपर कम से गुणा, ये ऊपर 100 ऊपर हो जाता और ये 120 जो है ये नीचे हो जाता। चलिए मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो चलिए मेरे दोस्त, इसे हल करते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य का यानी कि गुणा का मतलब गुणा होता है 60%, ठीक है मेरे दोस्त, 60%। अब यहाँ से उसके विक्रय मूल्य, तो आप लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के यानी कि का मतलब गुणा होता है 50%, ये है आपका 50%, ठीक है। अब मेरे दोस्त, ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा। आपका बचेगा क्या, क्रय मूल्य 6 और विक्रय मूल्य 5, ठीक है। क्रय मूल्य 6 और विक्रय मूल्य 5। अब यहाँ पे देखिए, अब इसे करेंगे क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब ये यहाँ पे ये जो 6 है ये विक्रय मूल्य का हो जाता है और ये विक्रय मूल्य जो है ये 5 जो है क्रय मूल्य का हो जाता है। उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। मतलब ये बगल वाला बगल का हो जाता है और ये वाला दूर का हो जाता है। और यहाँ पे क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे अगर तिरछा गुणा करेंगे तो वही आएगा जो ऊपर आपका लिखा हुआ है। अब देखिए, यानी कि क्रय मूल्य 5 रुपया है और विक्रय मूल्य जो है 6 रुपया है। 5 रुपये की कोई चीज़ है, वो 6 रुपये में बेची जा रही है। लाभ कितना हो रहा है, 1 रुपये का। 1 रुपये का तो लाभ हो रहा है, लेकिन ये पूछ रहा है कि लाभ या हानि। लाभ तो हो रहा है लेकिन लाभ प्रतिशत होगा, प्रतिशत में पूछ रहा है। तो प्रतिशत में लाने के लिए हम क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर होता है, सूत्र होता है मेरे दोस्त कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे
क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितने का हुआ है मेरे दोस्त? लाभ हुआ है 1 रुपये का। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य आपका यहाँ पे है 5 रुपया, ठीक है, 5 रुपया और बटे आप गुणे 100। 100 किस लिए? क्योंकि ये प्रतिशत में लाना है, इसलिए 100 से गुणा करेंगे। यहाँ से मेरे दोस्त काटेंगे इसको 100 को, तो ये हो जाए 20 बार में कटेगा और यही हो जाएगा 20% आपका लाभ हो जाएगा, ठीक है। 20% क्या हो जाएगा? आपका लाभ हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। लाभ 20% लाभ, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी 20% हो जाएगा आपका लाभ, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? ये आपके छूट बट्टा चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके छूट से आया था 22 दिसंबर 2019 को प्रथम पाली में। तो देखिए मेरे दोस्त, इसे ट्रिक से हल करेंगे, ट्रिक से, ठीक है, ट्रिक से आसानी से हल करेंगे। देखिए 20% बढ़ाकर यानी कि 120 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ होता है हम उसे 100 से मान के हल करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, उसे 100% या 100 रुपया मान के ही हल करते हैं। 20% बढ़ाकर यानी कि 120। अब 25% की छूट दे रहा है, 100 में 25% की छूट देगा तो आपका हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब यहाँ नीचे 100 से गुणा करेंगे तो 25 × 75 और 25 चौके 100 और 4 से जब 120 में काटेंगे तो ये 30 बार में कट जाएगा और 30 × 90 हो जाएगा। आपका हो जाएगा 90%। और यहाँ पे 100% मान के चले थे तो ये -100 माइनस कर देंगे 100%, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? -10%। और माइनस का मतलब होता है कि आपका हानि हो रहा है। माइनस का मतलब क्या हो रहा है मेरे दोस्त? कि हानि हो रहा है। हानि कितने का हो रहा है? 10% का हो रहा है। चलिए मेरे दोस्त, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 10% हानि हो जाएगा आंसर। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदा है। 5% की छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा? कितना मूल्य अंकित करेगा? देखिए मेरे दोस्त, इसे भी ट्रिक से आसानी से हल करेंगे। 95 रुपये का कोई पुस्तक है, ठीक है मेरे दोस्त, 95 रुपये का। अब ये बताइए कि 5% का छूट भी देना चाहता है इस 95 रुपये पे और 10% का लाभ भी कमाना चाह रहा है, तो वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करे? यानी कि वह 95 रुपये से ज़्यादा मूल्य अंकित करेगा तभी वो 5 रुपये का छूट दे पाएगा और 10% का लाभ ले पाएगा, क्योंकि वह पुस्तक जो है 95 रुपये में ही खरीदा है, 95 में ही खरीदा है और उसे 5% की छूट भी देना है और 10% का लाभ भी कमाना है, इसलिए 95 रुपये से ज़्यादा होगा। और इसका ट्रिक होता है, मेथड होता है कि अगर ज़्यादा लाना है तो ऊपर ज़्यादा से गुणा और नीचे कम से भाग करते हैं। तो 5% की छूट, 5% की छूट बराबर हो जाता है आपका, ये हो जाएगा 95/100 हो जाएगा मेरे दोस्त। और 10% लाभ अगर है, यहाँ पे प्रतिशत है, 10% लाभ है तो 110/100। अब यहाँ पे देखिए 95 है तो ज़्यादा लाना है हमको, तो 95/100 को ये 100/95 कर देंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा लाना है तो ज़्यादा लाने के लिए ज़्यादा से गुणा ऊपर और नीचे कम से भाग करते हैं। और यहाँ पे गुणे 110/100 हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा आपका। 95 से 95 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा और बचेगा कितना आपका? 110 रुपया। आपका यही हो जाएगा आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा? प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझेंगे, ध्यान से देखिएगा कि ये है आपका अल्कोहल, ये है आपका वाटर। अल्कोहल और वाटर में जो अनुपात है वो है 1:4 का। अब इसे सबसे पहले मेरे दोस्त इसे कर लेंगे अनुपाती योग। अनुपाती योग कितना हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। अब ये 5 जो है आपका अनुपाती योग 5 जो है, 5 किसके बराबर है? कुल मिश्रण कितना है? कुल मिश्रण आपका है 15 लीटर, 15 लीटर। अब यहाँ से 1 बराबर जब करेंगे तो 5 × 15 3, यानी कि 1 का जो मान है वो 3 के बराबर है, यानी कि ये 1 3 के बराबर है और ये 4 जो है तो
4 जो है 4 3 के, मतलब कि 1 जो है 1 के बराबर 3 है तो 4 के बराबर 3, यानी कि गुणा कर देंगे, 4 गुणे 3 कर देंगे तो 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब 3 से इसमें गुणा कर देंगे और इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 का जो मान आया है वो 3 के बराबर है। तो यहाँ पे जब 3 के 3 और यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा, ये 12 लीटर हो जाएगा, ये 3 लीटर हो जाएगा। अब कह रहा है प्रश्न में कि यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, 3 लीटर पानी जो है और मिलाया जाता है, ये वाटर है, वाटर जो है अब 3 लीटर और मिलाया जाता है, ये कितना हो गया आपका 15 लीटर हो गया, और ये आपका 3 लीटर है, ये आपका 3 लीटर है। अब टोटल मिश्रण कितना हो गया मेरे दोस्त, टोटल हो गया आपका 18 लीटर। टोटल कितना हो गया मेरे दोस्त, टोटल हो गया मेरे दोस्त 18 लीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि जो नया मिश्रण है, नया मिश्रण बना है, उसमें अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। अल्कोहल का देखिए प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत बराबर अल्कोहल का प्रतिशत बराबर होगा। अब अल्कोहल, टोटल अल्कोहल कितना है, अल्कोहल आपका है 3 लीटर बटे, अब टोटल मिश्रण कितना है 18 लीटर है। अब गुणे प्रतिशत में लाने के लिए क्या करते हैं मेरे दोस्त, 100 से गुणा करते हैं, 100 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। 3 से इसमें काटेंगे तो 3 से 6 बार में कट जाएगा, 3 6 18, और 2 से फिर काटेंगे, 2 3 6 और ये 50, यानी कि 50/3, 50/3 प्रतिशत, या इसे लिख सकते हैं मेरे दोस्त 16 सही 2/3 प्रतिशत। ये हो जाएगा आपका आंसर 50/3 प्रतिशत या 16 सही 2/3 प्रतिशत। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 50/3 प्रतिशत या 16 सही 2/3 प्रतिशत। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है, तदनुसार उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है। पूरे मिश्रण में दूध का भाग पूछ रहा है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले इसे आसानी से हल करेंगे, समझते हुए एकदम आसानी से। देखिए कह रहा है दूध जो है, दूध ठीक है आपका, दूध पानी का, ठीक है, पानी का मतलब गुणा हो गया 3/5 है, 3/5 है। अब इसे तिरछा गुणा कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दूध गुणे 5 हो जाएगा। यहाँ तिरछा जब गुणा करेंगे तो ये 5 इधर दूध की तरफ चला जाएगा और पानी 3 पानी हो जाएगा, ठीक है, पानी 3 गुणे पानी हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ से जब दूध बटे पानी करेंगे, दूध बटे पानी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहीं से आप हल से कर सकते हैं, पानी का 3 हो जाएगा और दूध जो है ये दूध का 3 दूध का हो जाएगा, 5 पानी का मान हो जाएगा। लेकिन यहाँ से जब बटे में करेंगे तो यही आपको निकल के आएगा, 3/5 आएगा, ठीक है। दूध का 3 हो जाता है और पानी का 5 हो जाता है, अपोजिट मतलब कि एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। अब देखिए दूध जो है आपका 3 भाग है और पानी जो है ये आपका 5 भाग है, ठीक है। टोटल भाग कितना है मेरे दोस्त, सबसे पहले टोटल देखिए, टोटल भाग कितना है, टोटल आपका हो जाएगा मेरे दोस्त 8 हो जाएगा। टोटल भाग कितना है 8, क्यों, क्योंकि देखिए दूध जो है 3 भाग तो दूध का है और 5 भाग जो है पानी का है, तो 5 और 3 टोटल जो है भाग वो 8 है। अब पूछ रहा है कि पूरे मिश्रण में, पूरा मिश्रण कितना है, पूरा मिश्रण आपका है मेरे दोस्त 8, ठीक है, पूरा मिश्रण जो है आपका 8 है। पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है, तो दूध कितना है मेरे दोस्त 3 है, यानी कि 3/8, यही हो जाएगा आपका आंसर, उत्तर। क्योंकि पूछ रहा है कि पूरे मिश्रण में दूध का भाग, पूरा मिश्रण आपका 8 है और इस 8 में दूध कितना है 3 है, यही हो जाएगा 3/8 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 3/8 हो जाएगा जो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन जो है वो आपका 6,655 हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन से, चक्रवृद्धि ब्याज से है, जो कि आपके 22 दिसंबर 2019 को प्रथम पाली में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें आपका 2 क्वेश्चन लिया गया है मेरे दोस्त टेस्ट के लिए, आपके लिए। देखिए इसका एक सूत्र, एक फार्मूला होता है, ए बराबर होता है P1 + R/100⁻t, जहाँ R वार्षिक ब्याज है और T जो है आपका समय है। चलिए मेरे दोस्त हल करते हैं। ए क्या है, ए चक्रवृद्धि मिश्रण है आपका, ठीक है, और P क्या है, मूलधन है, P क्या है, मूलधन है, और वह धन यानी कि मूलधन ही हमको निकालना है, P ही निकालना है। ए कितना है आपका 6,655,
ठीक है। और P निकालना है हमको 1 प्लस R कितना है मेरे दोस्त, R है आपका 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। 100 नीचे हो जाएगा और ये आपका T कितना है, समय कितना है मेरे दोस्त, 3 वर्ष है, 3 वर्ष है। अब देखिए यहाँ पे 6655, ठीक है, 6655 बराबर, अब P यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 बचा, 10 1 के 10 और 10 1 11, 11/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे घात 3 लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आपका 11/3, 11/10 की पावर जब 3 करेंगे मेरे दोस्त, तो ये जब 3 वर्ग करेंगे, घन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा आपका 1331 और इसका जब 10 का घन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। अब यहीं से मेरे दोस्त काट देंगे, ठीक है, यहीं से इसको काट देंगे। 1331 से जब काटेंगे 6655 को, तो ये 5 बार में कट जाएगा। और ये मेरे दोस्त अब यहाँ से जब 5 से जब 1000 में गुणा करेंगे, तिरछा गुणा जब करेंगे, तो P बराबर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त 5000 रुपया, ठीक है, 5000 रुपया। और यही हो जाएगा आपका आंसर। यही पूछा है कि वह धन आपका 5000 रुपया है। आंसर बी इज राइट आंसर, 5000 रुपया, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्या है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। देखिए मेरे दोस्त इसे ट्रिक से हल करेंगे, ठीक है, ट्रिक से हल करेंगे क्योंकि समय का अभाव है, जल्दी हल करेंगे क्योंकि आपका टेस्ट है, तो टेस्ट में जल्दी ही किया जाता है, तो इसलिए अब देखिए सबसे पहले लिखेंगे वर्ष, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे गुना, ठीक। वर्ष कितने वर्ष में, 3 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, वही धन कितने वर्षों में, 100 वर्षों में 9 गुना हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे जो देगा आपका वो वर्ग में होगा या घन में होगा, कुछ भी होगा, लेकिन वर्ग में ही होगा, लमसम या घन में हो सकता है। तो ये कितने का वर्ग है आपका, 3 का वर्ग है, ठीक है। अब ये जो घात है आपका, जो घात आया है, घात चाहे जितना आए, 3 का घात, ये घात 2 का आए या 3 का आए या 4 का आए, कितने का भी आए, इस वर्ष में सिर्फ गुणा कर देंगे, बस आपका हो जाएगा आंसर। 3 × 2 = 6 और यही हो जाएगा आपका आंसर 6 वर्ष, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इज राइट आंसर। 6 वर्ष हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो घात आएगा, 3 की घाते 2, 3 त्रिका 9, ये जो घात आ रहा है 2, इसी घात को इस वर्ष में जब गुणा कर देंगे तो आपका वही आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे आपका रेलगाड़ी से 2 क्वेश्चन लिया गया, जो रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, यदि उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह रेलवे पट्टी किनारे एक खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। देखिए यहाँ पे मेरे दोस्त आपसे समय पूछा गया है, ठीक है, और समय बराबर होता है मेरे दोस्त दूरी बटे चाल, दूरी अपान चाल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त दूरी कितना है, दूरी आपका है 150 मीटर, ठीक है, 150 मीटर, और आपका जो चाल है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आपका आंसर जो है वो सारे जो है सेकंड में आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए क्या कहते हैं, 5/18 से जब गुणा करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए, तो 18 से इसको काटेंगे तो 18 × 3 = 54 और ये 5 × 3 = 15 हो जाएगा, और ये 15 से जब इसमें काटेंगे 150 में तो ये 10 बार में कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, बचेगा आपका सेकंड, और ये हो जाएगा 10 सेकंड आपका आंसर। 10 सेकंड हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 10 सेकंड। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। देखिए मेरे दोस्त सबसे पहले अगर रेलगाड़ी प्लेटफार्म को या किसी भी चीज़ को, बड़ी चीज़ को पार कर रही है, पुल हो या प्लेटफार्म हो, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जो भी कुछ भी हो, प्लेटफार्म हो या आपका पुल हो, कोई लंबा पुल हो, कुछ भी होगा, उसे हम ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे सब, ठीक है, उसे ऐड कर देंगे। तो रेलगाड़ी और प्लेटफार्म या पुल क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है मेरे दोस्त, 270 मीटर है, और
प्लेटफार्म या पुल है 180 मीटर, ये 270 180 आपका हो जाएगा 450 मीटर, टोटल हो जाएगा 450 मीटर। अब प्रश्न पे चलते हैं, क्या है कि समय में पार कर लेगी, समय पूछा यानी कि टाइम पूछा है और समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल आपका फार्मूला होता है। दूरी कितना है मेरे दोस्त 450 मीटर, ठीक है 450 मीटर है, और चाल कितना है मेरे दोस्त, चाल है आपका 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड है मेरे दोस्त। और यहाँ से मीटर कट जाएगा, और 30 से जब एक शून्य कट जाएगा, 3 से ये 15 बार में 45 कट जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा 15 सेकंड, आपका हो जाएगा आंसर 15 सेकंड इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए मेरे दोस्त, आज के 10 क्वेश्चन थे आपके बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए, मैथ से थे टेस्ट। अब अगला टेस्ट नेक्स्ट टेस्ट आएगा, आप लोग टेस्ट दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि आपकी सफलता जो है वो आपकी मेहनत पर निर्भर करती है मेरे दोस्त। आप लोग लगे रहिए बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी भी वक्त है। चलिए मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।